हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई विश आप सब अच्छे होंगे और आज आपने अच्छे ट्रेड लिए होंगे। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और सेकेंड हाफ में एक्सपायरी में फिन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में तीनों ही जगह अच्छे अप मूव आए, अच्छे पॉइंट्स निकले वहाँ पे हम लोगों के। तो चलिए फटाफट से कल की यानी कि 15 फरवरी की एनालिसिस कर लेते हैं। तो उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे सबसे पहले। और डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ जो दिख रही है हमें, वो है एक हमारा रेजिस्टेंस जोन, जिसको मार्केट ने आज तोड़ने की कोशिश की है और काफ़ी उसके क्लोज जा कर के क्लोजिंग दी है। कल उतनी अच्छी क्लोजिंग हमें नहीं मिल पाई थी, बट आज अच्छी क्लोजिंग मिली है। और इस जगह को अगर आप देखें, इस रेजिस्टेंस को, तो हमने एक बार, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात बार इस रेजिस्टेंस को अटेम्प्ट किया, बट हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए और ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन अब कल इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट तोड़ता है, बैंक निफ्टी स्पेशली, तो बहुत अच्छा मूव आने की उम्मीद है। बट देखना पड़ेगा कि सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा यूएस का कैसे आने वाला है और कुछ इवेंट्स हैं। तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं, और निगेटिव आता है तो कैसे प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि इस कैंडल का फॉर्मेशन बहुत अच्छा हुआ है और हम रेजिस्टेंस पे ही लगभग क्लोज हुए हैं। तो इसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखें, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा ये रेजिस्टेंस जो है, ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा था। हम लगभग 6 फरवरी को यहाँ पे टेस्ट किए, उसके बाद फिर हमने 8 फरवरी को इसको टेस्ट किया, फेल हो गए। फिर एक छोटा सा टेस्ट हमारा 9 फरवरी का था, 10 फरवरी, 13 फरवरी और आज 14 फरवरी, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार हम इसको रीटेस्ट कर चुके हैं। तो अब पॉसिबिलिटी बहुत है कि यहाँ से एक अच्छा अपमूव आने की उम्मीद है। और ये जो अपमूव आएगा ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी हमें देगा और एक स्ट्रॉन्ग अपमूव होगा, क्योंकि उसका रीज़न है कि जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो बहुत से जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो यहाँ से भागेंगे, क्योंकि लंबी पोजीशन वो यहाँ पे होल्ड करके आए हैं। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि पहले खुलते ही हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि मार्केट अगर कल साइडवेज खुलती है तो थोड़ी देर इस एरिया में सस्टेन करें। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया में सस्टेन करनी चाहिए। ऐसे ऐसे करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है। और अगर इस एरिया में मार्केट कल सस्टेन नहीं कर पाती है, सॉरी, कंसोलिडेट नहीं करती और डायरेक्ट डायरेक्ट ब्रेकआउट देती है, यानी कि अगर हम गैप अप खुलते हैं, तो गैप अप में हमें देखना पड़ेगा कि हम थोड़ी देर यहाँ पे कहीं सस्टेन ज़रूर करें, लगभग 700 से और 600 का जो लेवल है। और अगर गैप अप खुला तो गैप अप खुलने के बाद प्राइस एक्शन पे बेस पे ही ट्रेडिंग होगी, क्योंकि अगर गैप अप खुला तो जो लोग यहाँ से पोजीशन लेके आए, यानी 41,200 के आसपास से जिनकी लॉन्ग पोजीशन है, वो यहाँ पर अपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करेंगे। और जो पीछे चले आ रहे हैं वो भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करेंगे। तो एक बार मार्केट रीटेस्ट ज़रूर करेगा अगर गैप अप खुलता है, और अगर साइडवेज खुलता है तो ज़्यादा अच्छी बात है कि यहाँ कहीं सस्टेन करे। और अगर साइडवेज खुलने के बाद निगेटिविटी आती है तो भी हमें ध्यान रखना है कि निगेटिव में बहुत लंबे हम टारगेट के लिए वेट ना करें। निगेटिव में मेरे हिसाब से छोटे ही टारगेट के लिए हम वेट करें। तो फटाफट से देखते हैं कि कुछ लेवल्स हैं जिनको हमें नोट कर लेना चाहिए। पहली चीज़, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करने के बाद कंसोलिडेट करता है 10-15 मिनट, उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा, ये 41,820। दूसरा टारगेट हमारा ये होगा 42,012 और 20 के आसपास। और जो तीसरा हमारा टारगेट होगा वो हमारा ये निकल के आता है
42,240 के आसपास। ये हमारे 3 टारगेट होंगे। और अगर डाउनसाइड मार्केट जाता है यहाँ से खुलने के बाद, मान लीजिए कि जो रिज़ल्ट वगैरह यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आना है नेगेटिव आ गया, तो हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर यहाँ से साइडवेज खुलने के बाद नेगेटिव आता है या थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकडाउन करता है, तो भी हमें ध्यान रखना है हमारा जो पहला टारगेट होगा वो यही होगा। छोटे ही टारगेट रखेंगे पहले तो 41,390, उसके बाद 41,180 के आसपास। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है मार्केट, तो लगभग 41,080 के आसपास हम यहाँ तक देख सकते हैं मार्केट को। और उसके बाद अगर गैप डाउन थोड़ा ज़्यादा होता है यहाँ पे, लगभग 100-150 पॉइंट का, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 41,300 और 200 के आसपास से एक अप मूव ज़रूर बनेगा। यहाँ से मार्केट एज ए सपोर्ट काम कर सकती, क्योंकि ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये लगभग ये वाला, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा डेंजर जोन है। यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम बिता चुकी है, और ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा डेंजर एरिया, लगभग 100-125 पॉइंट का है। तो हमें इसका ज़रूर ध्यान देना है। तो हम किन चीज़ों पे नज़र रखेंगे? पहली चीज़, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है तो हम वेट करेंगे, मार्केट कंसोलिडेट करने देंगे। उसके बाद अगर अप मूव आता है तो हम पहला टारगेट 41,820, दूसरा टारगेट 42,020 के आसपास, तीसरा टारगेट हमारा 42,243, यहाँ तक का टारगेट लेंगे। अगर मार्केट साइडवेज होने के बाद कंसोलिडेट करके नीचे गिरता है तो सेल साइड में हमारे 3 टारगेट बनेंगे, 41,390, देन 41,180 और उसके बाद 41,080 के आसपास। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कल बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आने की पूरी चांसेस हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न बना है ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको जो दिखाया है, इसको NR7 कहते हैं। NR7 पैटर्न बनता है ये, क्योंकि लगभग 7 दिन मार्केट इसी एरिए को एज अ रेजिस्टेंस लेती आई है, और 7 दिन में एक दिन भी ऊपर इसके क्लोजिंग नहीं दी है। अगर हमको कल ऊपर क्लोजिंग भी मिल जाती है तो भी अच्छे मूव ऊपर आने की फिर उम्मीद है कि मार्केट अच्छे मूव्स दे सकता है, लगभग 1500 पॉइंट के आसपास। तो इसको ज़रा सेफली प्ले करिएगा, स्टॉप लॉस लगा करके, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। और निफ्टी में अगर हम देख लें तो निफ्टी में मुझे कल के लिए बहुत अच्छे ट्रेड तो नज़र नहीं आ रहे हैं। वैसे आज निफ्टी ने अच्छे मूव दिए, और निफ्टी भी लगभग एक जोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये जो इसका जोन था ये काफ़ी दिनों से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। आज निफ्टी ने इसको हल्का फुल्का तोड़ने की कोशिश की है। तो अगर आप निफ्टी में प्ले करना चाहते हैं तो निफ्टी में आपको प्ले करने के लिए, अगर कल साइडवेज खुलने के बाद निफ्टी ब्रेकआउट देता है और हम लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करते हैं, तो लगभग 17,950 के ऊपर ही ट्रेड अच्छा बनेगा। उससे पहले आप ट्रेड मत बनाइएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक ये लेवल है, ये 1 फरवरी का है, यहाँ से मार्केट अच्छा क्रैश करी थी, 17,970 या 75 के आसपास है। इसका बहुत ख़ास ध्यान रखिएगा कि अगर इसको भी निफ्टी ब्रेक कर देता है तो निफ्टी में अपसाइड अच्छा टारगेट हमको मिल सकता है। और पहला ये रहेगा 18,060, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो आप
18,060 18,130 के आसपास ये मैक्सिमम टारगेट हमारे लिए कल के लिए हो सकता है निफ्टी के लिए। और अगर डाउनसाइड ब्रेक करता है तो डाउनसाइड के लिए खुलने के बाद हमें पहला ध्यान ये रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्डर हैं और कई बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बनाता हुआ ही कई दिन से यहाँ पे टाइम बिता रहा है। तो ख़ास ध्यान रखिएगा, पहला हमारा जो नीचे का लेवल होगा 17,863 17,863। सेकेंड इज़ 17,800 का ये लेवल, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको भी अगर डाउनसाइड में ब्रेक कर देता है तो आप फिर 17,730 तक यहाँ तक आप देख सकते हैं निफ्टी में। बट बैंक निफ्टी में अच्छा मूव मिलेगा और अच्छे ट्रेड भी मिलने की पॉसिबिलिटी पूरी है। बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है कल ट्रेड करने के लिए, निफ्टी में थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। तो आई विश कि आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। एनालिसिस अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हो सकता है कि मेरे बताने के तरीके में आपको थोड़ी सी कमी लगे या आप उतना बेटर ना समझ पाएँ, क्योंकि देखिए मैं भी अभी यूट्यूब के लिए नया हूँ और वीडियो बना करके एनालिसिस आपको बताना थोड़ा सा मुझे अटपटा, अभी वो कंफर्ट नहीं आ पा रहा है। तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। कोई सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और कल आप अच्छे मूव लीजिएगा, बट सेफली प्ले कीजिएगा, एसएल प्रॉपर यूज़ कीजिएगा और प्रॉफिट में आने के बाद अपने एसएल को ट्रेल ज़रूर कीजिएगा। बट आप इस रेजिस्टेंस को कल ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये रेजिस्टेंस कल मार्केट खुलने के बाद प्रॉपर ब्रेक होना चाहिए, यानी कि सीधा सीधा ब्रेक हो गया तो सीधा सीधा ब्रेक होने में आपको बहुत अच्छे ट्रेड नहीं बन पाएगा, बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। इसको प्रॉपर या तो कंसोलिडेट करे मार्केट, यहाँ पे लगभग आधा घंटा भी अगर बिता लेता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी इस लेवल पे कहीं पे, और तब ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मूव मिलेगा और अच्छी दूरी तक हम जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे फिर किसी नए नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।